वो है अकीदा ख़त्म नबूवत। और इसके साथ साथ ये जो अकीदा अहले सुन्नत है ये क्या है और इसकी क्या अहमियत है, ये उन्वान मेरे ज़िम्मे है। आप तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह हम बात बड़ी जल्दी में समझ जाएंगे। आइए बात को शुरू करते हैं। दोस्ताने गिरामी, ये जो अकीदा होता है सबसे पहले इस लफ्ज़ को समझने की ज़रूरत है। लफ्ज़ अकीदा ये अक़द से निकला है, ऐन काफ दाल। और इस लफ्ज़ अक़द को अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है मजबूत करना, पक्का करना। अकीदे को अकीदा कहते ही इसलिए हैं कि ये वो नज़रियात और वो सोच होती है कि जो बिल्कुल पक्की होती है, जिसमें कमज़ोरी नहीं होती। इसलिए अकीदे को अकीदा कहते हैं कि इसके अंदर कमज़ोरी नहीं होती, इसके अंदर मजबूती होती है। अकीदे की फिर आगे चल के देखें तो दो किस्में बनती हैं। एक को कहते हैं ज़रूरियात दीन। ज़रूरियात दीन का मतलब ये होता है कि जब तक उन अकीदों को बंदा नहीं मान लेता तो बंदा मुसलमान नहीं कहला सकता, दायरा इस्लाम में नहीं आ सकता। और वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले उसमें तौहीद है, उसके बाद रिसालत है, फिर तमाम नबी हैं, उसके बाद मेरे आका की ख़त्म नबूवत है, फिर ये कुरान मजीद हक़ और सच है, फिर उसके बाद फरिश्तों पर ईमान रखना, फिर कब्र पर, फिर हशर पर, फिर नशर पर, फिर जन्नत पर, फिर दोज़ख पर। ये तमाम चीज़ों को मानना और ईमान रखना ये ज़रूरियात दीन में से है। और ये वो अकीदे की किस्म है कि जिसके बगैर बंदा मुसलमान हो सकता नहीं। बात समझ आ रही है? मैं आसान बात कह रहा हूं, आगे चलिए। ये जो ज़रूरियात दीन होते हैं इनमें से हर पहलू को मानना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ मान लें और कुछ का इनकार कर दें। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं कुरान मजीद इसको मानता तो हूं लेकिन एक आयत को नहीं मानता। वो ये नहीं कह सकता। एक लफ्ज़ का भी इनकार करेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसी तरह अगर को कहे कि मैं सारे रसूलों को मानता हूं पर एक को मैं नहीं मानता तो वो बंदा बे दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वो कहे कि मैं सारे फरिश्तों को मानता हूं लेकिन एक फरिश्ता, नाम ले दे जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, कोई मैं नहीं मानता, तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो। अर्ज करने का मकसद ये है, जरूरियात दीन में जितनी चीजें हैं उन तमाम को मानेगा तो फिर वो मुसलमान कहलाएगा। और अगर किसी एक का भी इनकार करेगा तो वो मुसलमान कहला सकता नहीं। पहली बात समझ चुके हैं आप हजरात। दूसरी बात, जब वो मुसलमान बन चुका तो अब दूसरी बात यह है, अकीदे की अब दूसरी किस्म आ गई। इसको कहते हैं जरूरियात अहले सुन्नत। कि वो सुन्नी कब हो सकता है? इन चीजों का मतलब है कि इन चीजों के मानोगे तो आप सुन्नी कहलाओगे और अगर नहीं मानोगे तो आप सुन्नी कहला सकते नहीं। पहले मैं ये समझा लूं, फिर वो सवाल जो हजरत ने उठाया उसका जवाब आपको देता हूं। याद रखिए, सुन्नी होने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज यह है कि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे अफजल माने और जाने और बयान करे। यह सुन्नी होने के लिए पहला अकीदा है। दूसरा अकीदा यह है सुन्नी होने के लिए कि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा नबी माने कि जिनको अल्लाह ने अपनी जनाब से इल्मे गैब भी अता फरमाया है। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देंगे, तकरीर शुरू हो चुकी है। जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब नहीं मानता कि अल्लाह ने नहीं दिया, वो कभी सुन्नी हो सकता। अब जो कहते हैं ना क्या सुन्नी होना जरूरी है, तो मैंने कहा अगर तो तू कहता है कि नबी की कोई शान नहीं तो इंज दा मुसलमान ते सानू चाहिदा नहीं। सानू वो चाहिदा जेड़ा नाल नबी दियां शाना भी मनने। असल ये मसला है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अल्लाह ने शाने बख्शी हैं वो भी माने तब सुन्नी कहलाता है। मेरे नबी सबसे अफजल हैं, ये सुन्नी होगा तो कहेगा, दूसरा नहीं कह सकता। दूसरी बात, मेरे नबी को अल्लाह ने गैब का इल्म भी अता फरमाया। वो कितना दिया वो खुदा जाने या लेने वाले मुस्तफा जाने। समझ आ रही है मेरी बात की? दूसरी बात। तीसरी बात, सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि वो नबी पाक के इख्तियार को भी माने। और अगर इख्तियार नहीं मानता तो वो कभी सुन्नी हो सकता। अब ये कलमा तो पढ़ता है, मुसलमान तो कहलाता है, लेकिन ये सुन्नी तब होगा जब ये हुजूर की इस शान को मानेगा। तो अब जब आप सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आखिर सुन्नी होना जरूरी क्यों है। अगर आप लफ्ज़ सुन्नियत को हटा दें तो आप तो नबी को अपने जैसा समझ रहे हैं, तो फिर तेरे वर्गे मुसलमान थे साढ़े ऐसे किवें बराबर हो सकता है? हम कहते हैं मुसलमान ऐसा बन कि जिसमें नबी को ऐसे मान जैसे रब मनवा रहा है। यह होता है सुन्नी।
आम बंदे कहते हैं नबी थे, आए थे, पैगाम दिया था, वो तो पैगाम लाने वाले थे, बस वो यहीं पर। उनको बड़ी तकलीफ होती है नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान को बयान करने में। सुन्नियत का एजाज ये है कि वो नबी पाक की शान को बयान करना अपना फख्र और अपना ईमान समझते हैं। सुन्नी होगा जो नबी पाक को सबसे अफजल भी मानेगा, सुन्नी होगा जो नबी पाक का इल्म गैब भी मानेगा, और सुन्नी होगा जो नबी पाक का इख्तियार भी मानेगा। और फिर चौथी बात, सुन्नी होगा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की दो जिहतें और कामिल मानेगा कि मेरे नबी नूर भी हैं और बशर भी हैं। अब यहां नुक्ता सुन ले, बाज लोग कहते हैं कि नबी सिर्फ बशर हैं, वो भी गलती पर है। बाज कहते हैं नबी महज नूर हैं, ये भी गलत है। असल अहले सुन्नत का अकीदा यह है हमारे नबी नूरी बशर हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, ये जुमला है आसान सा मैंने बोला है, हमारे नबी नूरी बशर हैं। अल्लाह ने आपको सिफत बशरियत भी अता की और वो भी कामिल। और मेरे जुमले का लुत्फ लेना, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मेरे नबी बशर ऐसे हैं कि कायनात में आप जैसा बशर है ही कोई नहीं, समझ आई। और फिर अल्लाह ने साथ में नूर अता किया और फिर नूरानियत की सिफत कितनी कामिल अता की है। मेरे नबी ऐसे नूर हैं, इस कायनात में मेरे नबी जैसा नूर कोई नहीं है। हालांकि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम है, तो वो भी मेरे नबी की बारगाह के खादिम आला हैं। मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसी नूरानियत अता फरमाई है। और फिर देखो नूरानियत का मियार क्या है, शान क्या है, स्टेटस क्या है। जब नबी मेराज पे जा रहे हैं, ये तो आपने पराए सभी लिखते हैं, सिदरा से आगे मेरे नबी जब गुजरने लगे, सिदरा बाउंड्री को कहते हैं, वो मकाम जिससे नीचे वाली मखलूक ऊपर नहीं जा सकती और ऊपर वाली नीचे नहीं आ सकती। जब उसको मेरे नबी ने क्रॉस किया तो जिब्राइल आगे नहीं जा सके। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल इतना लंबा सफर मेरी रफाकत में रहे हो तो यहां रुक गए, आगे आओ। फरमाया हुजूर आगे तो मैं जा नहीं सकता। तो वहां मेरे नबी ने कहा था अगर तू जा नहीं सकता तो तेरी कोई तमन्ना है तो बता दो। शेख मुहक्किक ने मदारिज में लिखा है, तो कहा तमन्ना हो तो बता दो। तो हजरत जिब्राइल ने कहा हुजूर तमन्ना मेरी ये है क़यामत वाले दिन पुल सिरात से जब आपकी उम्मत गुजरे तो अल्लाह मुझे ये सआदत बख्शे कि मैं पर बिछाऊं और आपकी उम्मत भाग के वहां से गुजर जाए। समझ आ रही है जी? हैं? तो ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला आपके अशार पढ़ो ना तो फिर पता चलता है। आप फरमाते हैं जिब्रील पर बिछाएं राह गुजर को खबर ना हो। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मेरे अजीज मेरे दोस्त नबी पाक आगे चले गए और फिर आगे गए ना तो ये जुमला लुत्फ वाला है सुनना। एक मसला तो ये वाजे हुआ नूरियों का सरदार भी जहां रुक जाता है वहां से आगे मेरे नबी जाते हैं। मानना पड़ेगा इस नूरी से भी तकड़ा कोई नूर है। आवाज कमजोरों वाली है यार, ऐसे तो ना करो ना। इस नूर से भी तकड़ा कोई नूर है। और फिर एक बात तो ये वाजे हो गई। अब दूसरी बात भी सुनना, जब नबी पाक नीचे से ऊपर गए ना तो ये वाजे हो गया कि जितनी मखलूक नीचे है उन सब में किसी में वो कमाल नहीं पाया जाता जो हुजूर में है। आज सब नीचे रह गए और हुजूर ऊपर चले गए। और जब ऊपर से वापस आए ना तो ऊपर वालों को भी बता दिया कि तुम्हारी भी एक हद है कि तुम यहां से आगे नहीं जा सकते। हमें देखो, हम आ भी सकते हैं, हम जा भी सकते हैं। तो ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस है, आपका कमाल है, ये आपकी शान अक़दस है। तो मैं बात ये बता रहा हूं कि सुन्नी वो होता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानियत को भी मानता है और बशरियत को भी मानता है, और जो ना माने वो कभी सुन्नी हो सकता। अच्छा अब आइए जरा तवज्जो मेरी तरफ रहे आपकी, दाएं बाएं नहीं देखना, मैं एक तरतीब के साथ बात लेके चल रहा हूं। ये सुन्नी होने के लिए ये जरूरी कि नबी पाक को सबसे अफजल माने। नंबर 2, सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब भी माने। सुन्नी होने के लिए जरूरी है नबी करीम का इख्तियार भी, बोलते चले आइए। सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि नबी पाक की नूरानियत और बशरियत भी माने। और अगला जुमला भी सुनिए, सुन्नी होने के लिए यह भी जरूरी है कि वो अपने नबी को हाजिर और नाज़िर भी जाने। अब यहां पर आकर भी कई बंदे रुक जाते हैं, यह कैसे हो सकता है, ये हाजिर और नाज़िर का क्या? मैंने कहा ये अकीदा हमारा है तो हमसे पूछो ना, हम वजाहत करेंगे ना। कहा वो कैसे? मैंने कहा हाजिर और नाजिर का मतलब, नाजिर का मतलब यह है, इधर देखिए, नबी पाक अपने रोज़ा अक़दस में जलवागर हैं और सारी कायनात को देख रहे हैं जैसे बंदा हथेली को देखता है। यह है नबी का नाजिर होना कि नबी देख रहे हैं। हाजिर होने का मतलब यह नहीं है जैसे बाज बदनसीब तकरीर करते कहते हैं ए तुसी नबी नू हाजिर नादर मानते हो तो फिर कुर्सियां ते बह के तकरीर क्यों कर दियो, तुहानू शर्म नहीं आउंदी नबी पाक के सामने तो तुसी कुर्सियां ते बैठे। मैंने कहा बेवकूफो, ये बातें बयान करके अपनी जहालत का ऐलान तुम कर रहे हो। जाहिलो, इसका ये मतलब नहीं। अकीदा ये है
नाजिर का मतलब यह है कि नबी अपने रोजे से हमें देख रहे हैं, और हाजिर का मतलब यह है मेरा नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जितने टाइम के लिए चाहे, जिस मर्जी गुलाम के घर वो नबी जा भी सकता है, वो नबी आ भी सकता है। इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब नहीं कि हम यहां हैं तो नबी यहां बैठे हुए हैं और हम ऊपर हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। देखो हमने महफिल सजाई है, वो देख रहे हैं, नाजिर हैं, उनकी मेहरबानी है, अगर आ जाएं तो हाजिर भी हैं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, तो इस वास्ते मसला भी समझा करो ना मेरी जान। ऐसे ही एतराज करने और तफरके फैला के जाने और लोगों को हुजूर की शान ऐसे बयान करनी जैसे कोई पराया और काफिर बयान करता है, ये कोई अंदाज नहीं है। जो मसलक की बात है उसको ध्यान के साथ बयान करना चाहिए। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? मजा आ रहा है आपको बात सुन के? बता रहा हूं सुन्नी कौन होता है। सुन्नी वो जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन शानों को माने। अब आ जाइए, ये थी 5 चीजें जो सुन्नी के लिए जरूरी हैं। ते हुण जेड़े मानते नहीं वो सुन, जेड़े नहीं मानते तुहानू असीं सुन्नी किद्दां आखीए? अच्छा अब आ जाओ जो कहते हैं क्या सुन्नी कहना जरूरी है। तो मैं कहता तू सुन्नी नहीं ना कहलाता, कहता नहीं। तो मैं कहता मतलब तू नबी नू बाइख्तियार भी नहीं मानता, नबी दा इल्म गैब भी नहीं मानता, नूरानियत भी नहीं मानता, नबी पाक को हाज़िर नाज़िर भी नहीं मानता, सबसे अफजल भी नहीं मानता। तो तेरे वर्गी खाच नालों तो सुन्नी चंगे नहीं। तेरे वर्गे रुखे मुसलमान नू मैं करना की है? मलिक इमरान साहब, इमरान भाई नाम है, मलिक इमरान साहब, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। वैसे तो सुन्नी तहरीक की सारी टीम यहां आई हुई, अल्लाह इनको बरकत दे, लेकिन ये प्यार वाले बच्चे हैं इसलिए मैं इनको मुतवज्जे कर रहा हूं। बात मेरी सुने यार। जिन्हें कहते हैं सुन्नी हो, भाई सुन्नी होगा तो तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की शान और हुजूर की रिस्पेक्ट होगी। और जब तू सुन्नी नहीं है तो तेरी तो शक्ल वेखण किस दा दिल नहीं करदा पिया। खुदा का खौफ करें यार, इस वास्ते इस बात को समझे। आप क्या समझते हैं कि ये कोई ऐसा ही लफ्ज आ गया? मैं ये भी वाजे करूंगा ये कहां से आया, सिर्फ अभी इशारा दिया है। अब आगे सुनिए, महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुन्नी होने के लिए ये पहली चीज थी और इसके 5 पहलू थे जो मैंने बताए। अब दूसरी बात सुनिए, सुन्नी होने के लिए जरूरी है इस कायनात में नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल बशरों में जिसको मानना है उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जो ये अकीदा रखे वो सुन्नी है। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला, ये अकीदा है। ये जो कवाल और भंगी और चरसी अकीदा देते हैं ना, और ढोल बजाउंदे बजाउंदे दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। मुझे यहां पर हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब सियाल शरीफ वाले बड़े याद आते हैं। उसने पूरी हिम्मत का मुजाहिरा किया जवान ने। उसने कबाल नू रोकिया, उन्हें क्या चुप कर, ये हुण सानू ढोलकियां वाले बेचारे आके ये नच्चण वाले ते जंजा लुट्टण वाले अकीदा देणगे? नहीं, फरमाया अकीदा ये है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला। नबियों रसूलों के बाद इस कायनात बशरी में अगर किसी का मकाम है तो उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। जो इस अकीदे को ना माने वो कभी सुन्नी हो सकता, और जो मान जाए वो सुन्नी होता है। अब तुम कहते हो क्या सुन्नी होना जरूरी है? तो मैंने कहा जो इस अकीदे में डंडी मारे तो उसको हम कैसे अपने पास बिठा सकते हैं? चूंकि मुसलमान तो तुम बन गए, लेकिन मुसलमान होने के बाद इस मुसलमानियत की कोई वर्दी भी है, कोई सबक भी है, कोई पहचान भी है, वो भी तो होनी चाहिए ना। और जिसको नहीं समझ आती मैं ऐसा ऐसा सारी बात खोल के जाऊंगा। सुन्नी होने के लिए जरूरी है, और इधर देखना, सुन्नी होने के लिए यह भी जरूरी है नबी पाक अलैहिस्सलाम के जितने सहाबी हैं, जितने सहाबी, उन सबको जन्नती माने। जिस बंदे का ये अकीदा नहीं है वो कभी सुन्नी हो सकता। अब देखो ना, आप कहेंगे अच्छा ऐ भी मसले ने, मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जब खोलूंगा ना तो आप खुद कहेंगे नहीं यार सुन्नी होना जरूरी है। चूंकि एक बंदा मुसलमान बन के, मुसलमान कहलवा के, और वो नबी के सहाबा सबको जन्नती मानता ही नहीं है, तो इदा दे मुसलमान नालों बंदा ओदा ही नहीं चंगा। यही तो आपको समझा रहे। सुन्नी क्या है? सुन्नी के अकीदे में मोहब्बत भी है, अदब भी है, गैरत भी है, प्यार भी है। इसलिए बैठ जाए मेरे बेटे, और बैठ जाओ, पिछला देखना, पिछला मैं पीछों को, पीछे वालों को भी देख रहा हूं। इधर देखे मेरी तरफ आप हजरात। यह थी अगली बात कि सब सहाबा को जन्नती माने। और फिर अगली बात भी इससे भी आगे है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अहले बैत की बारी आए तो अहले बैत में अपनी मनपसंद की शख्सियत ना दाखिल करे,
कोई कहता मैं पंजतन पाक नूं मानना, कोई कहता जी मैं सिर्फ नबी पाक दी बीवियां नूं मानना। अब जो राफजी है वो पंजतन पाक को लेके भागते हैं, जो खारजी है वो सिर्फ नबी की बीवियों को मानते हैं। मैंने कहा तुम दोनों ही गलत हो। अब कलमा तो तुम पढ़ते हो लेकिन तुम्हें हया नहीं आती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा, जो 1400 साल उम्मत ने समझा, जो हुजूर ने समझाया, वो तुम बयान नहीं करते। कहा वो क्या है? मैंने कहा जब लफ्ज़ अहले बैत आता है तो इसमें 3 चीजें होती हैं और चौथी एक इसके साथ नबी ने खुद दाखिल फरमाया, वो भी है। कहा वो क्या है? जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए, जिसका जिक्र कुरान में है 22वें पारे में, उसमें सबसे पहले नबी की बीवियां मुराद होती हैं। तवज्जो, सबसे पहले अहले बैत में नबी की बीवियां मुराद होती हैं। दूसरे नंबर पर नबी पाक की सारी बेटियां, सारे बेटे, और याद रखो नबी पाक की 4 मुबारक नूरजादियां हैं और 3 नूरजादे हैं। बस औकात लोग कहते हैं तुम नबी पाक की बेटी हो नूरजादियां कहते हो, हैं ये तो नबी नहीं मानते। मैं क्या पुत्र जज़ाकल्लाह, मैं क्या पुत्र गल विच होर है। कहा वो क्या? मैं क्या तू है बेवकूफ, आज तक तू किसी आशिक को बैठा नहीं, मसला तेरा हल हो जाना सी। कहा वो कैसे? तो मैंने कहा नबी की बेटियां कैसे नूरजादियां नहीं हैं? उस्मान गनी के निकाह में 2 नबी की बेटियां यके बाद दीगरे गई तो उनको जुन्नूरैन, 2 नूरों वाला कहा गया। तो जिनकी वजह से वो 2 नूरों वाला, क्या वो नूर नहीं है? बात समझने की कोशिश करो ना। जब नबी पाक की बेटियों की वजह से उस्मान गनी जुन्नूरैन बन गए तो जिस नबी दियां तियां नूर ने उन्हां बेटियां दा वालिद नूर क्यों नहीं है? और मैं यही बता रहा हूं कि बशरियत का इनकार हम में से कोई भी नहीं करता, लेकिन साथ में सिफत नूरानियत है, उसको मानना जरूरी है, जिसको लोग बेचारे मान के राजी नहीं, लेकिन हम आपकी खिदमत में बता रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। दोस्ताने गिरामी, जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए, सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां और दूसरे नंबर पर नबी पाक की सारी औलाद, 4 नूरजादियां 3 नूरजादे, तवज्जो रखना मेरी तरफ। तीसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है। क्या मैंने कहा? जिन पर सदका और ज़कात है हराम है। और आसान करूं, नबी पाक की फुफियां और चाचे, तवज्जो थोड़ी सज्जे खब्बे हुंदी पई है, तवज्जो मेरे अल करो सोनियो, इधर वेखो। और मैं पूरी सलाह बनाई बैठा कि तुहानू तुहाडा मौजू समझा के जावां। समझ आ रही मेरी बात की? हमारे भाई अल्लामा उवैस मुर्तजा नूरी साहब, कसर उन्होंने भी नहीं छोड़ी। समझ आई ना जी? लेकिन मेरा मौजू बड़ा हसास है, इसलिए मैं जरा ठहर ठहर के बात कर रहा हूं। मौजू हसास है थोड़ा सा, ये समझाना जरूरी है। फिर कोई ये ना कि सन तो समझ नहीं हुई, ये तुहानू थोड़ी जी तवज्जो करनी पैनी, मैं पूरा समझा के जाऊंगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिए अजीजा ने गिरामी। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपके जो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है, और वो कौन से? ये भी सुन लो, आले अली, आले जाफर, आले हारिस, आले अली, आले अकील, ये वो घराने हैं जिनके ऊपर सदका और ज़कात हराम कर दिया गया, और ये वो हैं जिनको अहले बैत में शुमार किया गया। और आसान लफ्जों में ये नबी पाक की फूफियां और नबी पाक के चाचे हैं। अब अहले बैत में 3 चीजें आ गई, हुजूर की बीवियां, हुजूर की सारी औलाद और ये घराने। ये सब को मानोगे तो अहले बैत को माना है। समझ आ रही ना? अब जो खारजी हैं वो सिर्फ नबी की बीवियों को मानते हैं, वो बेटियों को नहीं मानते, और बाज सिर्फ बेटियों तक बात रखते हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दरवाजा आगे भी खोला। कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिदना इमाम हुसैन, हजरत सिदना इमाम हसन, हजरत मौला मुर्तजा, हजरत सैयदा ज़हरा पाक, और खुद चादर ऊपर लेकर कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाइ अहलु बैती तहिरुम तथीरा, इन्हीं को पंजतन पाक कहते हैं, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है, इनको भी सुथरा फरमा। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये नबी पाक ने क्यों कहा था भला? इसमें भी एक राज है। खारजी ये कहते थे कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला और इनकी जो औलाद है ना, वो अहले बैत में नहीं है। ये खारजी कहते हैं। इधर देखो, इधर क्यों भाई खारजी क्यों कहते हैं? वो कहते हैं चूंकि जो अहले बैत वो घर वालियां, और ये अहले बैत नबी की घर वालियां होती हैं। तो जो सैयदा हैं ये है अली की घर वाली, तो यहां नबी के घर वालों की बात हो रही है, अली की घर वाली की बात नहीं हो रही। नबी पाक को जब पता चला तो आपने चादर ऊपर ली, इनको अपने साथ बिठाया, और आपने खुद ऐलान करके बता दिया कि जैसे वो मेरी अहले बैत में दाखिल है, वैसे मेरी बेटी और अली और उसके बच्चे भी अहले बैत में दाखिल हैं। तवज्जो है कि को नहीं आप सारे हजरात की? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कि हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला, आप और आपकी औलाद वो भी अहले बैत में हैं।
तवज्जो नहीं फरमा रहे। बेटा मोबाइल जेब में डालो, बन रही है वीडियो मेरे चांद, आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आपको ज्यादा मैं क्लास में बैठा, और सूफी गोडे चढ़े ना, सीधा होके बैठ, आपको कह रहा हूं नाराज ना होना, सीधे होके बैठिए। ठीक है वक्त हो गया है, लेकिन अजय 12 घड़ियां ते वजन दियो, मुंह आते तो ना वजन दियो यार। आप जरा तवज्जो फरमाएंगे तो मैं आपको बात समझाने में उम्मीद है कामयाब हो जाऊंगा और आपको समझ भी आ रही होगी। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए प्यार के साथ। तो मेरे अजीज मेरे भाई, जो सुन्नी होता है वो जब अहले बैत को मानता है तो 3 चीजें और चौथी लाजमी चीज, और वो क्या है? नबी पाक की बीवियों को भी अहले बैत मानता है, नबी की औलाद को भी अहले बैत मानता है, और नबी के घराने को भी अहले बैत मानता है, और पैंतन पाक को भी अहले बैत मानता है। अब जो इसमें डंडी मारे कभी सुन्नी हो सकता ते हुण समझ आई। जरा कलमा पढ़ के सिर्फ पैंतन पाक की गल करे बाकियां दी ना करे, तो मैं कहा तेरे वर्गे चवड़ मुसलमान मैं की करना है। जो सिर्फ नबी पाक की बीवियों को माने और बेटियों को ना माने, तो मैं कहा तेरे वर्गी खाच नूं मैं कित्थों मुसलमान आका। मुसलमान तो सुन्नी होता है जो कलमा भी पढ़ता है और कलमे वाले के घर वालों का भी हया करता है और घराने का भी हया करता है। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? बात खुलेगी तो पता चलेगा सुन्नी होना क्यों जरूरी है। सुन्नियत में ये चीजें लाजिम है और लोग ये नहीं मानते, तो फिर हम उनको सुन्नी भी नहीं कहते, फिर वो चीखते हैं, फिर कहते नहीं मुसलमान होना काफी नहीं है। मैं कहे भी तेन जवाब दे के जा, तेरा मैं घर पूरा करके जाऊंगा पुत्र, तेरा मैं घर पूरा करके जाऊंगा। लेकिन तवज्जो इधर देखिए मेरी तरफ। अब जरा इस सवाल का जवाब भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि क्या मुसलमान होना काफी नहीं है? इधर देखिए, इधर देखो, गल बड़ी मिनट हल हो जाएगी। कोई फिरका नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं क्या पहली गल है, नबी पाक तिरमिज़ी शरीफ में फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, 72 जहन्नम में, 1 जन्नत में जाएगा। जदों नबी ने क्या छड़िया है ते तू भावें हो पुठा ते भावें हो सीधा, बढ़ने ते है गए ने। और मैं दूसरी बात भी करूं, जो तू कहता ना मैं नहीं किसी फिरके, तो मैं क्या सारियां चो निकल के तू ही तो एक बाणी गया है ना। ठीक है, अब तीसरी बात, नहीं मैं तो मुसलमान होना है, तो मैं क्या हुण मैं तेन करनी है गल, तो फिर तू चीकना है। आखिर किदां? मैं क्या जेडे करबला च इमाम हुसैन दे सामने आए सी वो भी तो अपने आप को मुसलमान कहते सन। मेरा सवाल यह है तू यजीद वाला मुसलमान है या हुसैन वाला मुसलमान है? समझ आई है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीर, नाराए ताकीर, नाराए ताकीर, नाराए ताकीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तवज्जो है, माशाअल्लाह, तवज्जो है सजना दी के कोई नहीं है। अच्छा यार, जिसने पैसे देने वो यहां रख के चला जाए, वो सारे बच्चों का दिल खराब होने लग पैंदा। आखिर बच्चे हुए ना जी, ये समझते हैं शायद जांच लुटन डे हैं, लेकिन ये बड़ा खास मौजू मैं आपसे छेड़ रहा हूं। आप यहां देते चले जाएं, ये ले लेंगे, टेंशन नहीं है। पहले मैं रोका करता था, लेकिन जो दा पेट्रोल महंगा होया मैं कहना दे जाओ, तुहाडी मेहरबानी, अपड़ाओ सारे टाइमो टाइम इत्थे, कुछ नहीं होने लगा तुहानू, तुहाडे पैसे को कवाला वेखना, सियाने बंदे भी बैठे ने। हाँ खलारन लगो बन्ने ही दे जो। कई बार इन्ने पैसे होंगे ने, असी मियाँ बीवी साडे पोटे घस जाते हैं गिन गिन के, कभी बन्ने भी दे दिया करो यार। नाराज तो नहीं हुए आप हज़रात? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता। आप ना भी देंगे तो तकरीर में पूरी करके जावांगा, मौजू में सुनाऊंगा आपको, लेकिन तवज्जो जनाब फकीर की जानिब। तो मैंने जो बात कही है आप इस बात को दोबारा फिर समझें। अब एक बंदा कहता है मुसलमान होना काफी नहीं है, सुन्नी होना जरूरी है, तो मैं क्या जो मैं गल करी फिर चीकना नहीं, सानू जवाब चाहिए है। समझ आ रही है ना? अच्छा ये तो था एक ऐसा जिथे वो बोल ही ना सके। अब इधर आए मेरी तरफ देखें। मैंने कहा बात पता क्या है, नबी पाक ने भी फरमा दिया फिर के बढ़ने ही बढ़ने ने, और उसके बाद ये आपके सामने सारी सूरत हाल भी है, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चा कौन है? अब मैं बताने लगा हूं लफ्ज सुन्नी कहां से आया। सुनिए, नबी पाक से जब पूछा गया कि हुजूर ये जब इख्तिलाफात और सारा कुछ बढ़ जाएगा तो फिर हम कहां और कैसे होंगे तो सही होंगे? सारे सुन ले भाई, पिंड वाले हो, फिर ना क्यों दसिया नहीं सी मौलाना साहब ने, सुन लो, मैं जिम्मेदार हूं, वीडियो बन रही, मैं जिम्मेदार हूं। नबी पाक ने फरमाया जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ना, तो तुमने अगर देखना हो कि सही कौन है, तो तुमने देखना मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो बंदा मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो सच्चा होगा। और इधर देखे तमाम उलमा ने तर्जमा मा अना अलैहि, जो मेरे तरीके पर
इस तरीके को सुन्नत कहते हैं और असहाबी इसको जमाअत सहाबा कहते हैं। अब ये दोनों लफ्ज मा आना सुन्नत है, असहाबी जमात है। अहले सुन्नत व जमात का मतलब यह है जो नबी और सहाबा के अकीदे और तरीके पर होगा वो सच्चा होगा। इस हदीस पाक से ये लफ्ज निकाला है उलमा ने, मा अना अलैहि यानी जो मेरी सुन्नत पर है, वह असहाबी जो मेरी जमात पर है। यानी नबी पाक ने दीन किन को सिखाया? कहा सहाबा को। तो मैंने कहा नबी का जो दीन है उसको सुन्नत कहते हैं और जिन्होंने सीखा वो जमात सहाबा है। क़यामत तक के लिए सच्चा वो होगा जो नबी की सुन्नत और नबी की जमात के मुताबिक होगा। इसी को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि वो मुसलमान जो मुस्तफा के बताए हुए अकीदे और सहाबा के अपनाए हुए अकीदे पर हो। और मैं जैसे लोग कहते ना मैं कुरान सिर ते रख के कहना आ गल ऐदा आ, ते मैं क्या एडा ही झूठा है कि हुण कुरान दा सहारा लेना पैंदा है, कसमां चुकणियां पैंदियां ने, न्याय चुकदा फिरना कि असीं सच्चे हुन्ने आ। सीधी गल कर सुन्नी सच्चा, सीधी गल कर गा यार, कुरान चुकन का की मतलब है यार। और वैसे अगर कुरान चुकन का ज्यादा मतलब है ना, ले आज मैं गल करन लगिया तो फिर मैं चेक करांगा तुहाडे पिंड नूं किन्नी की समझ आई है। मैं क्या पुत्रा बड़े बड़े मुनादरे हो गए, अज ताईं कोई अहले सुन्नत दा बंदा मुनादरा नहीं हारिया। बाकी जिन्ने मजहब वाले सारे हार गए ते तुहाडे वड्डे चीकदे मर गए। हम किसी को नहीं छेड़ना चाहते, लेकिन अगर किसी को खुरक हो ना खुरक, तो सिर्फ एक ही ऐलान है मेरी तरफ से। मैंने कहा तुम भी आग लगाओ 20 मन लकड़ियों को, हम भी, पैसे भी मैं देंगे, तेल भी मैं, आग भी मैं लावांगा, सिर्फ मेरे नाल रल के तू छलांग मारनी है। दूध दा दूध ते पानी दा पानी हो जाएगा। सच्चा केड़ा ते झूठा केड़ा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसले के हक का अहले सुन्नत। सुनिए, मुनादरे बड़े हो गए, बहसें बड़ी हो गई। ये मौलवी आउंदा ते अपना घंटा ला जांदा, वो अपना ला जांदा है। वो कोई गल इंदी करिए जिहड़ा फैसला होवे। बोलो ना यार, कमाल वाली गल है यार। मर तो असीं उंज भी जाना है, पर यार कम अज कम को इंदा काम करके जाइए ना, स्वाद ते आवे ना। फिर अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। इस बात को समझ मेरी जान, तवज्जो है कि कोई नहीं है? और इधर देखना सुन्नी, मैं तुम्हें एक बात कहने लगा हूं, जितने भावें नौजवान बैठे हो, भावें बुढ़े बैठे हो, भावें इस पिंड दे हो या कितों भी आए, कदी भी पेड़ लग जावे ना, कसम खुदा दी नसना नहीं जे मैं तुहानू दसदा पिया। और पेड़ ला छड्डी, खुदा दी कसम तू एक दिन मदरसे नहीं गया जे मालिक तैनू ना बचाउण ते गिरेबान मेरा फड़ लई आके। ते जे इन्हां दे वड्डे तो वड्डे भी टिक जाण तो फिर मेरे नाल गल करी। लोकी गल्लां बहुतियां करदे ने। आप अल्लामा प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब, उनको आप सर्च करें ना, और ये आप यकीन करो 1992 से 98 तक की अखबारें उठा के देख लें। ए सिंध का इलाका है, बंदे का नाम है पना मोहम्मद टोटानी, ठीक है? अभी भी आप गूगल सर्चर बैठे, गूगल पे पना मोहम्मद टोटानी लिखें, बकायदा पाकिस्तान के नेशनल टीवी और इंटरनेशनल मीडिया और ये प्रिंट अखबार मीडिया जो होता है, इन्होंने ये अखबारें रिपोर्ट की हैं। पना मोहम्मद टोटानी था सुन्नी आशिक रसूल, बिल्कुल अनपढ़ बंदा, लेकिन हजूर से मोहब्बत करता है, था सुन्नी, ए लफ्ज इन्हें च रखना है। उसके साथ एक बद मजहब का बार बार झगड़ा होता था। वो कहता सी असी सच्चे, वो कहता सी ओए बदनसीबो, ओ महरूमो, तुहाड़ियां शक्लां दसदियां ने कि तुहाडे पल्ले कख नहीं है, तुहानू तो वेख के न्याणे डर जांदे ने, जिड्डे मनहूस हो तुसीं। ओनू कहता सी असी सच्चे। उन्हें आख्या यार गल सुन, जे सच्चे झूठे का फैसला करना ही ना, ते अज काका मुनादरा नहीं करना, आज फैसला होर होना चाहिए। उन्हें कहा कि, उन्हें कहा इत्थे लकड़ियां नूं अग ला, तू भी वे छलांग मारनी, मैं भी दुआएं करनी, या अल्लाह जेड़ा सच्चा है बच जाए, जेड़ा झूठा है सड़ जाए। पना मोहम्मद टोटानी गूगल सर्चर बैठे, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, लेकिन तकरीर तो बात करोगे तो ज्यादा फायदा होएगा। तो हुण भी किसी नूं तसल्ली ना होवे ते पुत्र तू कर ले, मैं बैठा। बोलना यार सुनिया, समझ आ रही है? एक हवाज फैर नहीं है। मैं क्या सर्च कर रही ना आवे तो गल है जनाब। अच्छा लो जी, वो ना हुण देसी बंदा ते सादा बंदा ते पट्ठे ते काम करने वाला बंदा, उन्हें जो वालिया मौलवी हुण दौड़ कोई ना सके, पट्ठे वाले बंदे इकट्ठे हो गए इलाके वाले, उन्हें आख्या मौलवी जे हलाल दा नसना नहीं। मौलवी गया फस, मौलवी गया फस। उन्हें कहा अग लाओ, लो जी अग लग गई, अग वो कहना हुण वेच वड़, वो कहने पहले तुम जाओ। उन्हें क्या मुनाजरे का बड़ा शौक सी, हुण वाड़ना